हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं अपनी कुटी की ओर आया। जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा मुझको देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और सिर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है। दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल है या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है। और नेत्र मुदे हैं, मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे राम जी, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन बांधे वह आत्मपद में स्थिर बैठा था। उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशता था, जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्मपद में स्थित देखा। जैसे दीपक निर्वाण में स्थिर होता है, वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यहीं बैठे रहने दूं और मैं अपने स्थान सप्त ऋषियों में जाऊं। इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा। उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है। फिर उलट कर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहाँ नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी, सो मेरे संकल्प में स्थित है। जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी। तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा। हे राम जी, उसको गिरता देखकर मैं भी उसके पीछे हुआ कि उसका कौतुक देखूं। निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला, परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था। जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्तद्वीप के पार 10 सहस्त्र योजन स्वर्ण की जो धरती है उस पर आ पड़ा। और उसी प्रकार पद्मासन बांधे हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे रहे, क्योंकि उसके शीश और ग्रीवा ऊपर को थे। हे राम जी, शरीर प्राण से हिलता चलता है। जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता। इस कारण उसका शरीर सम ही रहा और जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं। हे राम जी, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके सिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया, जिससे पहाड़ फटने लगे। पर उस शब्द और वर्षा से भी वह नहीं जागा। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा। जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे, मैं उसके आगे आकर उपस्थित हुआ। तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रियां अपने स्थान में आईं। हे राम जी,
उसने अब मुझको अपने आगे देखा। तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधु, तू कौन है, कहाँ स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था। सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत भाव में स्थित हूँ। सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत भाव में स्थित हूँ और सब कुछ कहूँगा, परंतु जल्दी मत कर, मैं स्मरण करके कहता हूँ। हे राम जी, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला कि हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो, मेरा तुमको नमस्कार है। राम जी इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्त रूपी समुद्र से यह प्रवाह निकलता है। जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं, राग द्वेष ही इसमें तरंग है। भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है, उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग है वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह न पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिली, वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति ना हुई। हे मुनीश्वर, इस जगत को आसार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे, परंतु मुझको शांति ना हुई। इनको असत जानकर मैं फिरा और विचार किया कि जो सार है उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि सार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित है, इससे मैं उसी में स्थित हुआ। हे मुनीश्वर, जितने विषय हैं वे विष रूप हैं। विष के पान से मृत्यु ही होती है। स्त्री, धन आदि सुख, मोह और दुख देने वाले हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इनमें पढ़कर सावधान रहता है। ये तो स्वरूप को भुलाने वाले हैं। हे मुनीश्वर, देह रूपी एक नदी है जिसमें बुद्धि रूपी एक मछली रहती है। जब वह सिर बाहर निकालती है अर्थात इच्छा करती है, तब भोग रूपी बगला उसको खा जाता है अर्थात आत्म मार्ग से भ्रष्ट करता है। ये जो भोग रूपी चोर है, इनका संग जब जीव करता है तब वे इसको लूट लेते हैं अर्थात आत्मज्ञान से शून्य करते हैं। और जब यह आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मों का अंत नहीं आता, अनेक शरीर पाता है। जैसे चाक पर चढ़ी हुई मृत्तिका अनेक बर्तनों के आकार धारण करती है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित जीव अनेक शरीर धारण करता है। पर अब मैं जागा हूँ, मुझको वे अब नहीं लूट सकते। हे मुनीश्वर, भोग रूपी बड़े नाग है और जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, पर विष रूपी सर्प के फुत्कार से ही जीव मृतक होता है अर्थात इच्छा करने से ही आत्मपद से शून्य हो जाता है। जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला
और महावत के वश में आया, हाथी निरादर पाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है वह शरीर भी नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा का और अहम प्रतीति ना करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करता है, वह महामूर्ख है। किसी क्षण काल उसको ग्रस लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का कारण है। हे मुनीश्वर, जब बाल अवस्था व्यतीत होती है तब युवा अवस्था आती है, और युवा के उपरांत जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जर होकर दुख पाता है। बाल अवस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है, युवा अवस्था में कामादि का सेवन करता है और वृद्ध होकर चिंता में मग्न रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्था व्यतीत होती हैं तब मर जाता है। जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षणभंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूँगा तो कभी ना होगा। जैसे जल के तरंगों में बैठकर कोई पार हुआ चाहे तो नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा। वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की वांछा करे तो सुख ना पावेगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शांत और सुखी होगा। जिन पुरुषों ने विषयों का सेवन किया है वे परम दुख पाते हैं, और जिन्होंने आत्मपद का सेवन किया है वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह नीचे जाता है वैसे मूर्ख का मन विषयों की ओर दौड़ता है। यह संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्मपद से विमुख है वे विषयों की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्मपद में स्थित है वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर नष्ट होते हैं और नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है, पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती, वैसे ही भोग रूपी समुद्र की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं जाता। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगी। वैसे ही बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपी वायु नहीं लगी। जब यह लगती है तब विचार रूपी सुगंध ले जाती है और विष रूपी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशाने की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मरूपी चिल्ले से जब चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशाने की ओर दौड़ता है, और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। हे मुनीश्वर, यह आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है, पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते, पर वे अयत्न सिद्ध आत्मपद को त्याग देते हैं। जिनको यह जीव सुख जानता है वह सुख दुख के स्थान है, वे सब दुख के स्थान है। जिस अपने होने को यह भला जानता है
वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जीव सुखरूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिनको ये भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले हैं, परम रोग हैं। और जिनको यह सत्य जानता है वे सब मिथ्या है। जिनको यह स्थिर जानता है वह स्थिर नहीं चल रूप है। जिनको यह रस जानता है वे सब विरस है। जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव और दृढ़ बंधन रूप है। जिसको यह सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पिणी परम विष उगलने वाली है। उसका कांटा मर जाता है फिर नहीं जीता, अर्थात आत्मपद में स्थित नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण जानता हूँ। इसके निवृत्त होने पर जीव परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुत्र धन आदि को यह जीव संपदा जानता है वे परम दुख रूप आपदा है। इनमें सुख कदापि नहीं। यह बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है और अनुभव करके कहा है कि यह संसार माया मात्र है। बड़े बड़े स्थानों में भी मैं गया हूँ, परंतु सार पदार्थ मुझको कोई नहीं देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे। मृत्युलोक में आकर देखा तो पंचभूत ही दिखे। शरीर में रक्त मांस हाड़ मूत्र आदि दिखे। ऐसे शरीर में जो अहम वृत्ति करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूँ। शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो वह बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट होते हैं या बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। बाल अवस्था तरंग की नाई नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक से छिप जाती है, वृद्ध अवस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है वैसे ही सब रोग वृद्धावस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, उस समय सब पदार्थ जर्जर हो जाते हैं और तृष्णा जवान होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी बढ़ती जाती है और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछुड़ जाते हैं उनका दुख होता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूप में स्थित हुआ। यदि पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय बड़ी उत्तम मूर्ति रख कर उपस्थित हों तो भी मुझको आकृष्ट नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति की लेखी कमलिनी बहुरे को नहीं खींच सकती, वैसे ही मुझ शरीकों को विषय नहीं चालायमान कर सकते। हे मुनीश्वर, तुम्हारा शरीर मैंने अवज्ञा करके डाल दिया है, विचार से नहीं फेंका। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक जो त्रिकालज्ञ हैं वे भी इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते। जब विचार से देखते हैं तभी जानते हैं। इस कारण विचार बिना मैंने तुम्हारा शरीर फेंक दिया था। अब तुम क्षमा करो। योगेश्वर विचार से ही भूत भविष्यत और वर्तमान को जानता है। इन नेत्रों से तो वह नहीं जाना जाता कि जो अग्रभाग में होता है विशेष नहीं जाना जाता। इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है। वशिष्ठ जी बोले, हे साधु, मैंने भी तुझे विचार बिना गिराया है कि विचार बिना गिराया है कि विचार बिना मैं उठ गया था। यह कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प में थी, सो मैं अपने स्थान को चला।
इस कारण यह कुटी गिर पड़ी और तुम भी गिर पड़े। जो बीत गई सो भली हुई, उसकी क्या चिंता कीजिए। ज्ञानवान बीते की चिंता नहीं करते, जो होनी थी सो भली हुई। हे साधु, अब जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, और हम भी जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आकाश मार्ग को उड़े, जैसे पक्षी उड़ते हैं, और परस्पर नमस्कार करके अलग हो गए। वह अपने स्थान को गया और मैं अपने स्थान को चलकर बहुतरे स्थान देखता गया, परंतु मुझको कोई नहीं जानता था। हे राम जी, यह संपूर्ण वृतांत जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम विचारो। हरि ओम, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।